नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही साधारण तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करना। बिल्कुल कम कपड़े में भी आप ब्लाउज़ बना सकते, पूरा परफेक्ट ब्लाउज़ बना पाएंगे आप बिल्कुल ही आसान तरीके से। ये जो मैंने पीस लिया है, ये पीस की आज बहुत ही कम लंबाई चौड़ाई है। ये 70 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ का पीस है। इसमें मैं आपको एक पूरा ब्लाउज़ बना के बताऊँगी। ये 36 या 38 इंच का ब्लाउज़ है चेस्ट में, उसकी कटिंग करके बताऊँगी पूरी, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपको भी समझ में आए और आप बिल्कुल भी नए हो तब भी आपको ये दिक्कत ना हो कि कपड़ा कम होने की वजह से आप ब्लाउज़ की कटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ब्लाउज़ परफेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा पीस है, इतना बड़ा। ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है, तो इसको हम पहले इस तरीके से रखेंगे कपड़े को। ये एक बॉर्डर हमारा पीछे के हिस्से में आएगा और इधर के बॉर्डर हमारा बाजुओं पे आएगा। आप किधर भी साइड से भी ले सकते हैं, लेकिन एक बॉर्डर आपका बाजुओं पर और एक बॉर्डर आपका पीछे वाले हिस्से में आता है। अब आती है ब्लाउज से नाप लेने की बारी। सबसे पहले मैं इसकी चेस्ट की लंबाई लूँगी। ये हमारा 18.5 इंच चेस्ट है। और अब मैं इसके कंधे और गले की लंबाई लूँ। ये हमारा 10.25 इंच है। इसकी गले की लंबाई आप दो तरीके से नाप सकते हैं। एक इस तरीके से चौक से निशान लगा के, ये 5.5 इंच 6 इंच का गला है, यहाँ से रखेंगे हम, ये 6 इंच का है। या आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं, इस तरीके से। तब भी आपका ये 6 इंच का ही आएगा। और इसकी लंबाई लूँगी। ये हमारा 14 इंच है तैयार। अब मैं इसकी लंबाई लूँगी। साढ़े 14 इंच। ये पीछे बॉर्डर वाला है, इसलिए 14.5 इंच लेंगे। फिर इसकी हम ये लेंगे, ये हमारा 9.25 इसकी। साढ़े 18 इंच का आधा करके लेंगे हम। आपका जितना भी चेस्ट हो उसकी आधी लेते हैं। ये दो हिस्सों में होता है, इस वजह से तो 9.25 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। और ये 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। आप 3 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं। अभी इसमें कपड़ा कम है, इसलिए मैं इसमें 2 इंच का ही मार्जिन ले रही हूँ। ये हमारा 14.5 इंच का निशान हो गया इस तरीके से।
इसमें कंधे हमारे 10.5 निकले थे, तो इसमें आधा इंच में मार्जिन जोड़ के इसको 11 इंच का आधा कर दूंगी, तो ये 5.5 इंच निकल के आएंगे। इसमें मैं आपको अलग अलग हिस्सों में निकालना बताऊंगी, इसलिए पहले मैं पीछे वाले हिस्से की कटिंग कर रही हूँ। आगे वाले हिस्से के पार्ट में इसमें ही पहले एक एक करके निकाल के बताऊंगी, क्योंकि इसमें कपड़ा कम है इस वजह से। 6 इंच में इसमें मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर आपका पीछे का गला बड़ा है और ये आपके यहाँ पे जो कंधे पे आप कटिंग करते हैं उसको हल्का सा डाउन करके इसकी कटिंग कीजिए, तिरछा सा डाउन कर लीजिए, हल्का सा, बिल्कुल इतना सा। इससे आप जब इसको गले को सिलेंगे तो हल्के से कंधे दब जाएंगे और ये आपके बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी और कंधे गिरेंगे भी नहीं। ये हमारे पीछे वाले हिस्से की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको सीधा करूँगी इस तरीके से। अब मैं इसमें आगे वाले हिस्से की कटिंग करूँगी। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, हम इसको इस तरीके से इस पे रखेंगे और ये पीछे वाले पार्ट से 1.5 इंच इसकी लंबाई बढ़ा देंगे। ये 14.5 इंच है, इसको हम 16 इंच कर देंगे। ये हमारे आर्म होल के निशान है। अब इसको मैं साइड से रख दूंगी और इनको, इस पार्ट को मैं साइड में रख दूंगी। अब इसको मैं कटिंग करूंगी, इस पे पूरी बाकी निशान लगाऊंगी। आप इस तरीके से इस कपड़े को रखेंगे और इसके बाद आप ये पूरा निशान लगाएंगे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं। ये हम पहले लेंथ एक बार मैं आपको फिर से नाप कर बता रही हूँ। ये 16 इंच की लंबाई रखी है मैंने, और अब इसमें मैं ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसकी तरफ मैं गला रखूँगी। इसमें मैं 5.5 इंच का गले का निशान लगाऊंगी। ये हमारा है इस तरफ कपड़ा। ये 6 इंच हमारे आर्म होल के निशान हो जाएंगे। आप भी इस तरीके से कम कपड़े में भी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ये 2.5 इंच में गले का निशान लगाऊंगी। ये 6 इंच का गला है।
ये यहाँ आगे के लिए 1 इंच पे गोलाई दी जाती है, ये गोलाई का निशान है। ये 11 इंच से ये तीरे का निशान है, इस तरीके से। एक इंच इसमें तीरे की गोलाई का है, इसको हल्के हल्के इस तरीके से सेक दे देंगे। ये 2 इंच की गैप से यहाँ लगती है। ये यहाँ से 7.5 इंच आपको लेना होता है, कंधे से आप 7.5 इंच लेंगे और यहाँ पे निशान लगा के ये हमारी आर्म होल की टक्स होती है। और ये सब टक्स के बीच में 2-2 इंच का गैप होता है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसको हल्का तिरछा रखेंगे। ये टक्स लगाने का एक और तरीका होता है कि आप यहाँ से कंधे से 10 इंच का निशान लीजिए, उसके सीध पे रखते हैं, ये बिल्कुल सीधा निशान है। और भी एक तरीका होता है, जब आप इसकी जो आपकी फिटिंग होती है, जैसे ये 9.5 इंच थी इसकी फिटिंग, तो उसका आधा करके हम लेते हैं, 9.25 इंच का आधा हो जाएगा हमारा 4.25 इंच होती है। 4.25 इंच की गहराई पे हम ये प्लेट्स लेते हैं। तो ये मेरी प्लेट्स 4.25 इंच पे है। या आप इसको यहाँ से कंधे से भी बीच से कंधे का निशान लेके बीच से पूरी बीच से इस तरीके से निशान करते जाइए कि ये कंधे की गहराई हो, बीच की गहराई है। और यहाँ से भी आप आके इसमें ये बीच वाली टक्स डाल सकते हैं, क्योंकि यही टक्स एक मेन टक्स होती है। और इन टक्सों को हम इस तरीके से डालते हैं 2-2 इंच का गैप लेके। अब ये मेरी पूरे ब्लाउज का निशान लग चुका है, कटिंग करूँगी। आपका ब्लाउज किस तरीके का है, कितने इंच का है, आप उसी हिसाब से इसके निशान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई बड़ा डीप गला पहनता है तो आप उसका गला 6 इंच है, वो 7 इंच 8 इंच कर सकते हैं। अगर कोई कम गले का पहनता है तो इसको आप घटा के 5 इंच 5.5 इंच तक कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको ये बता रही हूँ, ये कटिंग है हमारी 6 इंच के गले की। अगर आप गला कम करेंगे, अगर चेस्ट की लंबाई कम है, चेस्ट यहाँ ये 9.25 इंच की जगह 7 इंच की होती है, तो आप ये आर्म होल आप 5.5 इंच के रखेंगे। अगर आप 32-34 से ऊपर चेस्ट बना रहे हैं तो आपकी आर्म होल 6 इंच की निकलेगी। और 40 से 38 से ऊपर का बनाते हैं तो आपकी आर्म होल 6.5 इंच हो जाएगी। अब ये मेरे निशान पूरे हो चुके हैं, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये हमारा आगे का भी हिस्सा कट चुका है इस तरीके से। ये हमारा बेल्ट है, इस तरीके से ये भी कटिंग हो चुकी है। अब इसको मैं साइड में रखूँगी और आपको बाजू की कटिंग भी बताती हूँ। अब इसमें मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी। ये हम 2 हिस्सों में मोड़ लिया है कपड़े को। अब फिर से 2 हिस्सों में मोड़ देंगे। ये 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 और 4 की ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों नापेंगे। ये हमारी 4.25 इंच रेडी बाजू है, तो हमें और इस 4.25 इंच इसकी रेडी है, तो ये निशान लगाएंगे। प्लस इसमें हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो ये निशान आ जाएगा। अब हम इसकी
ये विड्थ देखते हैं, ये 7.5 इंच है, मतलब इसमें हमें यहाँ जॉइंट डालना पड़ेगा। यहाँ जॉइंट ये बॉर्डर वाला है तो बॉर्डर वाले हिस्से से डालूंगी। तरीके से रख लिया। इसमें मैं यहाँ से 3 इंच, अब एक बार ये पूरी लंबाई देखिए मेरी 10 इंच हो गई। यहाँ से 3 इंच का निशान लगा के इन दोनों निशानों को मैं जोड़ दूंगी। इस तरीके से इस निशान पे मैं कटिंग कर दूंगी। ये जब मैं सिलाई लगाऊंगी तब ये इससे जोड़ दूंगी। इसमें मैं आगे की कटिंग नहीं डालूंगी क्योंकि हम पहले ही पीछे वाले और आगे वाले हिस्सों में कटिंग डाल चुके। अगर आपका मन हो तो आप डाल सकते, वैसे इस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आगे वाले और पीछे वाले हिस्सों में दोनों में गहराई दे चुके हैं। और इसी के साथ ये हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट होती है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ये हमारी बाजू है, ये हमारा पीछे का हिस्सा, ये हमारा आगे का हिस्सा है। इस तरीके से ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ब्लाउज की सिलाई मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। धन्यवाद।